मगरमच्छ का चेहरा और शेर का जिस्म कैसे खा लेता है। देवताओं की कहानी, मम्मियां क्यों बनती थी। आइए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं, क्या आपके न सिर्फ इल्म में इजाफा होगा बल्कि ये कहानी आज से पहले आपने सुनी ही नहीं होगी। आपने अहराम मिस्र का नाम सुना होगा और अहराम मिस्र के बाद आपने ये भी कहानी सुनी होगी कि वहां से जो चीजें मिली हैं उसमें सबसे अहम चीज उन फिरौनों की मम्मीज हैं। लेकिन क्या आपने इस बारे में तहकीकात जरूर सुनी होगी कि भाई बहुत सारे अहराम बने, क्या वजूहात हुई, क्यों हुई, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा बुनियादी और अहम सवाल ये होगा कि आखिर ये मम्मी क्यों बनाई जाती थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस थी और बहुत बड़ी वजह थी। हम इस पर भी अभी बात नहीं करेंगे कि ये मम्मी किस तरीके से बनाई जाती थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मम्मी को बनाने का तसव्वुर क्या था। इसका सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी तसव्वुर ये था कि इनका ख्याल ये था कि इस मम्मी को यानी जिस्म जो है वो कभी भी दोबारा जिंदा हो सकता है, और उसके लिए वो ये कहते थे कि रूह आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्मों में आएगी। अब हम आते हैं इसकी असल कहानी पर, और इसकी असल कहानी मिलती कहाँ से मिलती है, उन तमाम तहरीरों से कि जो कि मुख्तलिफ मकबरों में लिखी गई है, या फिर उन जगहों पर कि जो कि मम्मी के साथ कुछ किताबें मिली हैं। अब ये मम्मी के साथ किताबें किस तरीके से मिली हैं। सबसे पहली जो किताब जो जो जिसे कहा जाता है वो कहा जाता है कि बुक ऑफ डेड, जिसका नाम है, यानी कि मुर्दा की किताब। इस किताब के जो मुख्तलिफ चीजें मिली हैं वहां से, उसमें इस बात को साबित करते हैं कि आखिर ये मम्मी क्यों बनती थी। इस मम्मी को खास तौर पर इस तरीके से सेफ किया जाता था कि ये जब इसके अंदर रूह आए तो ये बिल्कुल साबुत, बिल्कुल ठीक तौर पर काम करती हुई खड़ी होंगी। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि कहा जाता था कि हर रात को थोड़ी थोड़ी कर कर इसके अंदर तमानाई यानी कि रूह आती है, और फिर जब वो उन तमाम दरवाजों से गुजर कर इनका इम्तिहान मुकम्मल हो जाता है तो इसके अंदर मुकम्मल रूह आ जाती है, यानी कि ये जिस्म दोबारा से जिंदा हो जाता है। किस तरीके से? इस बुक ऑफ डेड में यह तहरीर है कि जब इंसान मर जाता है, यानी कि मिस्रियों का उस जमाने में यह तस्वुर था कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद इसकी रूह एक इम्तिहान के लिए चली जाती है, जहां पर मुख्तलिफ दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे का एक देवता होता है। उस देवता के साथ उसे सवालात के जवाबात देने होते हैं, और जब वो जवाबात देकर 42 गेट से गुजर कर आखिरी गेट पर आता है तो फिर वहां पर उससे मुख्तलिफ आखिरी फाइनल फैसला होता है कि इसके जिस्म के अंदर रूह जाएगी या इसे अगला जन्म नहीं दिया जाएगा। होता यह था कि अब इस किताब के अंदर दर्ज ये है कि ये मुख्तलिफ दरवाजों से गुजरते हैं, जहां पर हर एक देवता अलग अलग होता है, और जब देवता उनसे सवालात पूछता है तो उन सवालात के जवाबात देने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए एक किताब उनके साथ रखी जाती थी। इस सवालात के जवाबात और उन दरवाज़ों से सिर्फ उसी सूरत में गुजरा जा सकता था कि उसके पास मालूमात हो, और ये मालूमात उसको किताब के तौर पर फराहम की जाती थी, जो उनकी मम्मी के अंदर लपेटी कर रख दी जाती थी। और उस किताब में सबसे पहला अंसर ये होता था कि ये जो रास्ता है ये इंतहाई पुरखतर है, कि जिसमें मुख्तलिफ सांप होंगे, मुख्तलिफ देवताएं होंगी, मुख्तलिफ आफतें आएंगी, वहाँ पर शदीद तूफान आएंगे, और उन सब से उन्हें किस तरीके से गुजर कर निकलना है। जो आखिरी जगह होगी उस आखिरी जगह पर 42 देवता साथ खड़े होंगे, और फिर उसे आखिरी देवता के पास फाइनल डिसीजन के लिए जाना पड़ेगा, जहाँ उसे 42 देवताओं के सवालात के जवाबात देने होंगे। मिसाल के तौर पर अब उसे सांपों से किस तरीके से लड़ना है, उसे मुख्तलिफ मगरमच्छों से किस तरीके से लड़ना है, उसे मुख्तलिफ शेरों से कैसे लड़ना है, और वहाँ पर उसे क्या क्या मंत्र पढ़ने हैं, ये सारे उस बुक के अंदर तहरीर होते थे। इनका अगले जन्म या अगली दुनिया में जाने का तस्वुर क्या था, ये यहीं से ही कहानी शुरू होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल लें तो ये जब मर जाते हैं तो मरने के बाद वहाँ पर उन्हें खुराक की ज़रूरत पड़ती थी, और वो खुराक वहाँ रखी होती थी, और ये मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें भी वहाँ रखी जाती थी कि जो उन्हें मुख्तलिफ दरवाज़ों से गुजरने में मदद देगा। अब अगर हम इन्हीं मंतरों को देखें तो इन्हीं मंतरों में जैसे गेट नंबर 6,
जब आप छठे दरवाजे पर होते हैं तो उसमें एक जगह पर 146 वाले हिस्से पे लिखा हुआ है कि जहां पर उससे सवाल पूछा जाता है, जो दरवाजे पर एक बहुत बड़ा एक बला खड़ी होती है, उसे वो कहता है, उसे मंत्र याद करवाया जाता है और उस किताब में लिखा होता है कि उसे उस जगह पर ये मंत्र पढ़ना है। यानी कि 146 वाले में दर्ज है कि मेरे लिए रास्ता बनाएं क्योंकि मैं आपका नाम जानता हूं और मैं उस देवता का नाम भी जानता हूं कि जिसे यहां पर खड़ा किया गया है, जिसने तुम्हें यहां पर खड़ा किया है। मैंने आपको यहां रखा है, अंधेरे के एकदम से अंधेरे के मालकन, अंधेरा होता है उस दरवाजे पर और वहां पर चीखों की आवाज शुरू हो जाती है उस मालकन की। ये शोर और ये शोर इतना ज्यादा बड़ा होता है और ये दरवाजा इतना बड़ा होता है कि उसकी लंबाई से उसकी चौड़ाई का अंदाजा नहीं किया जा सकता और ये कितना खला के अंदर फैला हुआ है इसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। इसमें बेतहाशा सांप हैं जिसकी तादाद मालूम नहीं। ये रास्ता आपके नाम के लिए ही बनाया गया, यानी कि हर शख्स के लिए अलहदा नाम का एक रास्ता बना हुआ होगा जहां से उसे गुजरना होगा, लेकिन सवालात के जवाब सारे उसमें दर्ज होते हैं। आप देवता की हिफाजत का दावा करेंगे और अपनी कदर मंजिलत बताएंगे। यहां पर आपको ये बताना है कि आप कितने ताकतवर हैं। उसके बाद मंत्र नंबर 144 में ये लिखा जाता है, यानी कि 144 के अंदर, कि मेरा नाम तेरे नाम से बड़ा है, सीधे रास्ते पर तेरे नाम से ज्यादा ताकतवर है। अब जब ये मुख्तलिफ दरवाजों से गुजर जाते हैं तो दरवाजों से गुजरने के बाद वो मंत्र जब उनकी रहनुमाई फरमा देते हैं तो उसके बाद ये आखिरी मंजिल वो होती है कि जहां पर एक बहुत बड़ा हॉल होता है। उस हॉल के अंदर करीबन कोई 42 देवता मौजूद होते हैं और हर देवता एक सवाल उससे पूछता है और उसे उस बात का जवाब देना होता है। अक्सर क्योंकि इनका मिस्रियों का ये तस्वुर था कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि वो सवाल का जवाब ना दे सके, तो उसके लिए वो बुक ऑफ डेड वहां उसकी मम्मी के साथ रखी होती थी, जिससे वो फौरन उसकी मदद लेता था और मदद लेकर वहां पर उन 42 के 42 देवताओं के सवालात के जवाब देता था। हर देवता का काम अलग है। मिसाल के तौर पर कोई नेकी का देवता था, कोई भलाई का देवता था, कोई रोजगार का देवता था। उन सब के सवालात के जवाब दिए जाते हैं। आखिर में जो सबसे बड़ा देवता होता था कि जिसे फैसला करना होता था, जिसे तराजू वाला देवता, यानी कि जिसे बैलेंस करने वाला देवता कहा जाता था। इस बैलेंस करने वाले देवता का नाम एनुबिस। जब आप उस एनुबिस के पास पहुंचते हैं तो वहां पर तराजू के 2 पलड़े मौजूद होते हैं। एक पलड़े पर सच्चाई रखी गई होती है, सच्चाई की तस्वीर मौजूद होती है, जबकि दूसरी जगह पर आपका दिल रखा जाता है। अब दिल इसलिए रखा जाता है कि वो सब कुछ जानता है और उसमें उसकी नीयत का भी हिस्सा होता है। अगर दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं तो उसकी बख्शिश हो जाती है और उसको अगली जिंदगी में जाने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर ये तराजू बराबर नहीं होता और तराजू बराबर ना होने के बाद अगर ऐसा होता है कि नेकी का पलड़ा भारी हो जाता है, यानी कि सच्चाई का पलड़ा भारी हो जाता है, तो इस सूरत हाल में एक ऐसे देवता के पास इसको भेजा जाता है कि जिसका मुंह मगरमच्छ की तरह होता है, जिसका जिस्म शेर की तरह का होता है और वो उसे निगल लेता है। यानी कि आपके दूसरे जन्म पर आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। पहला जन्म वो होता है कि जो वो जिंदगी में गुजार कर आया होता है और दूसरा जन्म वो होता था कि जिसमें ये सारे दरवाजों से गुजर कर आखिर में वो 42 देवताओं के सामने पहुंचकर अपने सवालात के जवाब देता था। इसीलिए अक्सर मिस्रियों के उन तमाम बुक ऑफ डेड में, और अगर आप जगह जगह जाकर देखिए तो वहां पर मुख्तलिफ जो तहरीरें लिखी हुई हैं उसमें एक मंत्र बहुत ज्यादा लिखा हुआ है और वो मंत्र एक दुआ के तौर पर था। अगर आप देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि ए मेरी माँ के दिल, ए मेरी माँ के दिल, ए मेरे मुख्तलिफ रूप के दिल, अदालत में मेरी मुखालफत मत करना, तराजू के महाफिज के सामने मुझसे दुश्मनी मत करना। तो ये वही तस्वुर था। अब यहां पर 2 बातें बड़ी अहम है कि अगर उनकी रूह वापस आ जाती है तो क्या वो जिस्म उसी तरीके से यहां पर दुनिया में काम करेगा।
मिस्रियों का तसव्वुर ये था कि उसमें 3 बड़ी अहम चीज़ें, एक तसव्वुर तो ये था कि वो रूह वापस आएगी और वो हुक्मरान फ़िरौन दोबारा एक वक़्त आने के बाद उसी तरीके से हुक्मरानी करेगा। दूसरा तसव्वुर ये था कि अगर सबसे अच्छी ज़िंदगी ये होती है कि वो जो सूरज का देवता है, सूरज का देवता राह के साथ एक कश्ती में बैठकर सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगा, यानी कि पूरी कायनात की सैर करेगा। जबकि इसमें जो दूसरा तसव्वुर ये पाया जाता था कि अगर उसके वहाँ पर गुनाह बराबर हो जाते, यानी उसका बैलेंस बराबर हो जाता है, उसका तराजू बराबर आ जाता है, तो फिर उसकी तीसरी चॉइस ये हो सकती है कि वो एक ऐसी जन्नत में जाएँ जहाँ वो आम तौर पर ज़िंदगी गुजार सकता है। यानी कि वहाँ पर खेत भी हो, वहाँ पर खलियान भी हो, वहाँ पर उसको पानी भी हो, वो एक आम ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजार सके। ये मिस्री जो बनाते थे ममीज़, उस ममी के बनाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसका जिस्म महफूज रहे और एक और जगह पर जहाँ पर वो अपने उन तमाम सवालात के जवाब देकर, तमाम इम्तिहानों से गुजर कर अगर आ जाता है तो उसे वही जिस्म मिले ताकि वो उस जिस्म के साथ ज़िंदगी को आगे गुजार सके। अब ये सफ़र कितना तवील होगा, कितने रास्तों पर होगा, ये अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लिखा गया है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये तकरीबन 2500 क़ब्ल मसीह की पहली तहरीर मौजूद है और उसके बाद 1500 क़ब्ल मसीह की मौजूद है, यानी कि 1000 साल की मुख्तलिफ तहरीरें मौजूद हैं। उन 1000 साल की मुख्तलिफ तहरीरों के अंदर मुख्तलिफ इम्तिहानात का ज़िक्र किया गया है। अब वो इम्तिहानात की शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। तो मम्मी का दर हकीकत कॉन्सेप्ट ये था कि ये जिस्म उस तरीके से महफूज रहे और वो तमाम के तमाम सवालात के जवाब देकर जब आए तो उसकी ज़िंदगी उसी तरीके से मौजूद हो। आप इसी तरह की मालूमात के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।